हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष गौतम स्टडी विथ मनीष चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर उपस्थित हूं। और इस वीडियो में जितने भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट्स को कलेक्ट किया गया है, यह किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और हम लोग यह समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे हुआ। तो वर्ष 1836 से उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था। उसके बाद इसका नाम 1877 में बदल करके आगरा अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। फिर इसमें वर्ष 1937 में बदलाव किया गया और आगरा अवध का संयुक्त प्रांत के स्थान पर इसका नाम केवल संयुक्त प्रांत, जिसको इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविंस भी कहते हैं, कर दिया गया। और अंततः फाइनली 26 जनवरी 1950 से संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया और तभी से आज तक संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश है। तो हम लोग यहाँ यह समझ लेते हैं कि यह जो संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश कर दिया गया, तो यह किस एक्ट के द्वारा इसका नाम परिवर्तित किया गया। तो हमें यह मालूम है कि प्रदेश का नाम पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत 24 जनवरी 1950 को परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, जो गजट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में दिनांक 24 जनवरी 1950 को प्रकाशित हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 2 मई सन 2017 को लोक भवन में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और तभी से वर्ष 2017 से लेकर अभी तक प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक अवस्थिति के बारे में जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश भूतल पे किन किन अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य में अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है, यह उत्तरी अक्षांश में 23:52 से लेकर के 30:24 तक है और पूर्वी देशांतरी इसका विस्तार 70:05 से 84:38 तक इसका विस्तार है। यह जो उत्तर प्रदेश है, इसका पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो लंबाई है वह है 650 किलोमीटर तथा इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ पूरी लंबाई 240 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 24,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल ब्राज़ील के क्षेत्रफल के बराबर है और भारत का जो क्षेत्रफल के दृष्टि से पूरे विश्व में स्थान है वह 7वां स्थान, जबकि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से स्थान पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे भारत है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस पूरे विश्व में पहले स्थान पे, कनाडा दूसरे स्थान पे, चीन तीसरे, अमेरिका चौथे, ब्राज़ील 5वें तथा ऑस्ट्रेलिया 6ठे और भारत 7वें स्थान पे है। इसमें जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, यह ब्राज़ील के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान राजस्थान, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के बाद चौथा स्थान है। तो यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पे है, तो यह चौथे स्थान पे है।
इससे पूर्व राजस्थान पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे तथा मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है। और यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यह है राजस्थान। और उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से लगी हुई हैं। यानी केंद्र शासित प्रदेश को अगर शामिल कर लिया जाए तो कुल 9 राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश से शामिल हैं, और दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है तथा उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, और प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, और प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र स्थित है। यह जो सोनभद्र है यह सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो कि 4 राज्यों से सीमा बनाता है। नेपाल से सटे 7 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो नेपाल से जो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं उनका क्रम पूर्व से पश्चिम इस प्रकार से है। पहला है महाराजगंज, दूसरा है सिद्धार्थनगर, तीसरा है बलरामपुर, चौथा है श्रावस्ती, पांचवा बहराइच, छठा लखीमपुर तथा सातवां पीलीभीत है। अब हम लोग यह देख लेते हैं कि उत्तराखंड से कितने जिले उत्तर प्रदेश के लगे हुए हैं। तो उत्तराखंड से सटे 7 जिले क्रम से पूरब से पश्चिम की तरफ इस प्रकार से हैं। सहारनपुर, दूसरा मुजफ्फरनगर, तीसरा बिजनौर, चौथा मुरादाबाद, पांचवा बरेली तथा छठा है पीलीभीत। अब हरियाणा से सटे हुए 6 जिले जो कि उत्तर प्रदेश के हैं उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो हरियाणा से सटे 6 जिले क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर, पहला है सहारनपुर, दूसरा है शामली, तीसरा बागपत, चौथा गौतम बुद्ध नगर और पांचवा अलीगढ़ तथा छठा मथुरा है। जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है यह उत्तर प्रदेश के मात्र 2 जिलों से सीमा बनाती है। पहला है गाजियाबाद तथा दूसरा है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में ही बहुत ही प्रसिद्ध शहर है ग्रेटर नोएडा जो कि गौतम बुद्ध नगर में ही स्थित है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारक यमुना नदी है। यह जो यमुना नदी है यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारक का कार्य करती है। और राजस्थान से सटे 2 जिले क्रमशः उत्तर से दक्षिण है। पहला आगरा है, दूसरा मथुरा। आगरा और मथुरा राजस्थान से सटे हुए उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिले हैं। मध्य प्रदेश से सटे 11 जिले दक्षिण से उत्तर इस प्रकार से हैं। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले से संपर्क बनाता है, यानी सर्वाधिक जिले से सीमा बनाता है। तो उत्तर से दक्षिण से उत्तर इसका नाम देख लेते हैं जो कि मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। पहला है आगरा, दूसरा इटावा, तीसरा जालौन, चौथा झांसी, पांचवा ललितपुर, छठा महोबा, सातवां बांदा, आठवां चित्रकूट, नौवां इलाहाबाद, 10वां मिर्ज़ापुर और 11वां सोनभद्र है। इन सभी नामों को एक बार फिर से देख लें। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। तो यह एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। तो यह मध्य प्रदेश है जो कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले से सीमा बनाता है। बिहार से सटे 7 जिलों का क्रम दक्षिण से उत्तर इस प्रकार से है। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। यह बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। इसका नाम एक बार फिर से देख लेते हैं। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश का एकमात्र सटा हुआ जिला है वह है सोनभद्र। झारखंड से सटा हुआ एकमात्र जिला जो है सोनभद्र, यानी सोनभद्र छत्तीसगढ़ से भी सटा हुआ है और झारखंड से भी। सोनभद्र से सटे राज्यों की कुल संख्या 4 है और यह राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सोनभद्र
कितने राज्यों से सीमा बनाती है? तो यह 4 राज्यों से सीमा बनाती है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड और चौथा बिहार। सहारन से सटे राज्यों की कुल संख्या 3 है। सहारनपुर जो है यह 3 राज्यों से संपर्क बनाता है। पहला है हरियाणा, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड। प्रदेश की सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी को देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है 1836 में यह आगरा थी। उसके बाद 1858 में इलाहाबाद था और 1921 से आंशिक रूप से लखनऊ को बनाया गया और 1935 से लखनऊ पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी। तो सबसे जो पहला राज्य था, जो सबसे पहला शहर है उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में वह आगरा था 1836 में। उसके बाद 1858 में इलाहाबाद को राजधानी बनाया गया। फिर 1921 से लखनऊ को आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया तथा 1935 से लखनऊ को पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। तथा उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी को देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है वह है इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय स्थित है, वह इलाहाबाद में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन किया गया था, इसको देख लेते हैं कब किया गया था। तो उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन किया गया था यह 1 नवंबर 1956 को किया गया था। और उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिलों को पृथक करके उत्तरांचल बनाया गया। तो जिस समय इस 13 जिलों को पृथक करके 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल बनाया गया, उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। लेकिन सन 2007 से उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया और तभी से उत्तरांचल को उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। अब उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा को देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वह 1947 से हिंदी पहली राजकीय भाषा है तथा वर्ष 1989 से उर्दू दूसरी राजकीय भाषा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा किस वर्ष बनाया गया। तो यह वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश का उर्दू को दूसरा राजकीय भाषा बनाया गया। तथा उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच है। सारस को क्रौंच के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। इस पलाश को 4 जनवरी सन 2011 से राजकीय पुष्प घोषित किया गया और जिस समय इसको घोषित किया गया था उसी समय पीसीएस के एग्ज़ाम में यह पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प किसे बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश को 4 जनवरी सन 2011 से घोषित किया गया। प्रदेश की राजकीय जो खेल है वह है हॉकी और उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का गठन किया गया यह जुलाई 1937 में किया गया। और प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है यह बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वह एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष है। यानी एक वृत्त बनाया गया है और इस वृत्त में 2 मछली को दोनों तरफ से दर्शाया गया और बीच में तीर धनुष बनाया गया है। यह उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। यह चिन्ह 1938 ईस्वी से स्वीकृत है। और कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन से जीव नहीं शामिल थे। तो ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी तीर धनुष, ऑप्शन सी में दे देगा मोर या फिर किसी अन्य पक्षी का नाम दे देगा। तो इसमें जो मान लीजिए तीनों जीवों को आप जानते हैं तो आप उस प्रश्न को सही से सॉल्व कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश NRI दिवस 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 431 थी तथा उत्तराखंड बनने के पहले तक
प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 425 हो गई थी और वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 404 है। इस 404 विधानसभा सदस्यों में 403 जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि एक सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यह राज्यपाल के द्वारा एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला इलाहाबाद है, जो कि यहाँ पे 12 सीट है, और सबसे कम विधानसभा सीट वाला जो जिला है वह श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। इन तीनों जिलों में सिर्फ 2-2 सीटें विधानसभा की हैं। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या 100 है तथा प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 और प्रदेश में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 31 है। राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं, यानी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1946 से लेकर के 27 दिसंबर 1954 तक रहा। राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। यह सुचेता कृपलानी न केवल उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, बल्कि पूरे भारत देश की यह प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी हैं। यह सर्वाधिक बार 4 बार मुख्यमंत्री पद पे कार्यरत रही हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल के रूप में 33वां तथा व्यक्ति के रूप में 21वां स्थान है। यानी अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगर कार्यकाल के रूप में क्रम जाना जाए तो यह 33वां क्रम है और व्यक्ति के रूप में इनका 21वां क्रम है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। यह जो क्रम है इनका, यह व्यक्ति के रूप में क्रम पूछा जा सकता है। यह इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति के रूप में योगी आदित्यनाथ का क्रम कौन सा है, तो यह 21वां है। और प्रदेश का सबसे कम आयु में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव हैं। यह प्रदेश का सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री, यानी ऐसे मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और वह देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। तो ऐसे हैं चौधरी चरण सिंह तथा दूसरे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। यह दोनों लोग मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री दोनों के पद पे कार्य किए हैं। राज्य की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू हैं। यह सरोजनी नायडू न केवल उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल हैं, बल्कि भारत में किसी भी राज्य की यह प्रथम राज्यपाल हैं, मतलब प्रथम महिला राज्यपाल हैं। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू हैं। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक रहा। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है यह है आनंदीबेन पटेल और यह मध्य प्रदेश की भी वर्तमान में राज्यपाल हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा 1946 से लेकर 1947 तक कार्य किए। यानी स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वह थे कमलाकांत वर्मा, जो कि 1946 से लेकर के 1947 तक अपने पद पे कार्य किए। प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी हैं, जो कि 4 बार मुख्यमंत्री पद पे कार्य कर चुकी हैं। और उत्तर प्रदेश की प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं और प्रथम विधान परिषद सभापति चंद्रभान जी हैं। प्रथम उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल जी हैं तथा उत्तर प्रदेश का प्रथम सूचना आयुक्त मोहम्मद असगर खान हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा जी हैं और सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर तथा केसरीनाथ त्रिपाठी जी हैं। यह उत्तर प्रदेश का 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। हम लोग कुछ राज्यों को देख लेते हैं
जिनका पूर्व में नाम कुछ और था और वर्तमान में इनका नाम बदल के कुछ और कर दिया गया है। तो उसमें पहला है महामाया नगर। यह जिला जो है वर्तमान में हाथरस के नाम से जाना जाता है। यह मायावती के शासनकाल में इसका नाम हाथरस का महामाया नगर किया गया था तथा उन्हीं के समय में रमाबाई नगर जिले का नाम बदल करके इस समय कानपुर देहात कर दिया गया है। कांसीराम नगर जिला का नया नाम कासगंज है तथा छत्रपति साहू जी महाराज नगर का नया नाम अमेठी है और ज्योतिबा फुले नगर का नया नाम अमरोहा है। यह सभी जो पांचों नाम हैं यह सुश्री मायावती जी के शासनकाल में इनका नाम परिवर्तित किया गया था, जो कि जब अखिलेश यादव का सरकार आया तो उसमें इसका नाम बदल करके पुनः यथावत कर दिया गया। हम लोग उत्तर प्रदेश के ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो कि भारत रत्न से संबंधित हैं। तो इसमें पहले हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से संबंधित हैं और इन्हें वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और यह देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। डॉक्टर भगवान दास को 1955 में भारत रत्न दिया गया। यह डॉक्टर भगवान दास स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में भारत रत्न दिया गया। यह शिक्षाविद व स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। वर्तमान में जो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय चलता है यह पुरुषोत्तम टंडन के नाम पे ही चलता है। लाल बहादुर शास्त्री को वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं और इनका जन्म मुगलसराय में हुआ था। अब हम लोग मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी को वर्ष 1971 में मरणोपरांत यह भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया और यह पंडित रविशंकर संगीतज्ञ से यानी संगीत से संबंधित है। यह एक संगीतज्ञ थे और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और यह शहनाई वादक थे जिनका जन्म बिहार में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय को वर्ष 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं यह पंडित मदन मोहन मालवीय भी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को भी वर्ष 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और यह अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के पिताजी जो थे वह आगरा के निवासी थे और प्रधानमंत्री बनने के समय वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सांसद थे। यानी जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं यह जिस समय प्रधानमंत्री थे उस समय यह उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से सांसद थे और यहीं से सांसद बन करके यह प्रधानमंत्री के पद पे कार्य किए और यह देश के 11वें प्रधानमंत्री थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कुछ व्यक्तियों को देखते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो पहले हैं सुमित्रा नंदन पंत। इन्हें वर्ष 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरे हैं रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। इनको वर्ष 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को 1978 में, महादेवी वर्मा को 1982 में, नरेश मेहता को 1992 में, अली असगर जाफरी को 1997 में, कुंवर नारायण को 2005 में, सत्यव्रत शास्त्री को 2006 में, अखलाक मोहम्मद खान सहरयार को 2008 में
अमरकांत को 2009 में तथा श्रीलाल शुक्ल को 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और केदारनाथ सिंह को 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम लोग रामनाथ कोविंद के बारे में जान लेते हैं, जो कि अभी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं और यह वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था और ये 71 वर्ष की आयु में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। यह ग्राम परौख में इनका जन्म हुआ था तथा तहसील डेरापुर, जिला कानपुर देहात। यह एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि उत्तर प्रदेश के भारत के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में रामनाथ कोविंद, यह कहाँ से संबंधित हैं, तो यह उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले से संबंधित हैं और यह वकालत की डिग्री भी प्राप्त किए हैं और इनका जो व्यवसाय था यह वकालत था। यह कई वर्षों तक वकालत भी किए हैं। 1998 से वर्ष 2002 में यह भाजपा दलित मोर्चा के अध्यक्ष और अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं तथा 1994 से 2000 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर भी कार्य किए हैं। 8 अगस्त 2015 से यह बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किए तथा 25 जुलाई 2017 को इन्हें तत्कालीन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश JS खेहर के द्वारा 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, यह चौथे क्रम के राष्ट्रपति हैं, तो यह देश के 14वें राष्ट्रपति हैं और इनको तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS खेहर के द्वारा शपथ दिलाया गया। इन्होंने अपने पद पे 25 जुलाई 2017 को शपथ ग्रहण किया। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे यहाँ पे बता दिए गए हैं। फिर भी अगर कोई सुझाव देना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।